बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली रेंट प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड और रेंट रिसीव और रेंट रिसिप्ट के साथ किस तरह होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, जो फर्स्ट देखे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दें। अब यहाँ मैंने बेसिक्स जो डेटा एंट्री थी वो कॉलम मैंने ऐड करे हुए हैं। नेम ऑफ लैंडलॉर्ड यानी जो प्रॉपर्टीज ओनर है वो उनके हवाले से या नाम आ गया, फिर हेडिंग मैंने दे दी टेनेंट लेजर, और इसके बाद रिसिप्ट, डेट और प्रॉपर्टी नंबर, एड्रेस, सिटी, और फिर उसकी प्रॉपर्टी टाइप, और फिर यहाँ मंथली रेंट क्या आ रहा है, और फिर जो किराएदार का नाम है वो रेंट फ्रॉम किस मंथ से किस मंथ तक का पीरियड का रेंट है। फिर उसके बाद जो फार्मूला लगेगा वो मैंने ब्लैंक रखा है, नंबर ऑफ मंथ, टोटल रेंट अमाउंट के अंदर अमाउंट रिसीव जो हो गया वो, और फिर जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसके बाद बैलेंस रहा है कुछ या फिर नील हो गया है, और फिर किस मोड ऑफ पेमेंट क्या थी उनकी वो डिटेल, और फिर उसके बाद किस डेट को रिसीव हुई है, और फिर रिसीवर अथॉरिटी जिसने रिसीव किया है वो। ये हमारी एक मेन शीट डेटाबेस हो गई जिसके अंदर हम डेटा एंट्री कर रहे होंगे कस्टमर की, और यहाँ पर हमारे पास बनेगी रिसिप्ट। ठीक है जी, रिसिप्ट अभी हमने नहीं बनाई, रिसिप्ट में इसके अंदर फिर आपको साथ साथ बता दूंगा। फर्स्ट जो हमें डेटा एंट्री करनी है, ये तो हमारा मेन कॉलम हो गया है जो हमने एंट्रीज करनी है यहाँ पर सारी, और फिर उसके बाद जो हमारा फर्स्ट फार्मूला लगेगा वो हम यहाँ पर यूज करेंगे नंबर ऑफ मंथ, और पीरियड देखने के लिए जो भी डेट इंटर रखेंगे, अगर आप 1 जन से यहाँ पर आप कर देते हैं 31 जन, तो ये 1 मंथ हो गया इनका। ठीक है जी, तो इसको हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम इस सेल को बोल रहे हैं अगर ब्लैंक है कॉमा तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो डेटेड इफ फंक्शन को चलाएं। फर्स्ट रेंट स्टार्ट जहाँ से रेंट फ्रॉम वो कॉमा लगाएंगे, फिर रेंट टू वो, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में मंथ देखना है, एम प्रेस करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसमें कर देंगे +1, और यहाँ पर कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट मंथ आ गया, और ड्रैग कर देंगे इसको। तो ये 2 महीने का रिसीव करना है रेंट, और ये हमारा 3 मंथ का हो गया, ये हमारा 2 मंथ, और फिर ये 3 मंथ। तो यहाँ पर टोटल रेंट अमाउंट एक्स्ट्रा ड्रैग करने से एरर नहीं है, तो इफ एरर यूज करेंगे यहाँ पर, और जो मंथली रेंट होगा, ठीक है जी, मंथली रेंट सेल मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मंथ, और यहाँ पर कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा, वैल्यू इफ एरर की जगह पर। तो ये 1 मंथ का 1 लाख, और यहाँ पर 1 लाख रिसीव हो गया हमारे पास अमाउंट, ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसको अगर यहाँ से बढ़ा देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने इसको 4 कर दिया, और अप्रैल है तो यहाँ पे 30 अप्रैल होगा, तो 4 मंथ का आ गया 40। ठीक है जी, इस तरह से ये काम हो गया अब हमारा। उसके बाद अमाउंट रिसीव इन्होंने 30,000 किया है, तो ये भी डायरेक्ट डेटा एंट्री करनी है आपको, जो अमाउंट रिसीव होगा, और फिर बैलेंस में फार्मूला लगेगा चेक करने के लिए कि कुछ रिमेनिंग रह गया है, ये क्लियर कर दिया है बैलेंस तो नील आ जाए, रिमेनिंग रह गया है तो माइनस, और जो भी होगा वो फिर इधर हमें फार्मूले से चेक करना है। इसके लिए हम इफ एरर को यूज कर लेते हैं यहाँ पर, और इफ लगाएंगे, और टोटल रेंट सिलेक्ट माइनस करेंगे इसके, और हम कहेंगे बराबर अगर ये होता है 0 कॉमा, तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो फिर कॉमा, इसको माइनस करें अमाउंट रिसीविंग के साथ, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, वैल्यू एफ एरर होगा तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, फिर इंटर और ड्रैग। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हो गया, और थ्रू चेक मिला है क्या है, तो ये यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी, जिस डेट को मिला है जिसने रिसीव किया, ये सारा अमाउंट यहाँ पर आ गया। अब अलाइन वगैरह इसको सेंटर करना है तो यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं इसको, कॉमा क्लिक करना है, यहाँ से कॉमा क्लिक कर लें, और इसको अब हम फॉर्मेट में ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, और इसके साथ अब ये वाला जो सेक्शन आ रहा है जहाँ तक आपको काम करना है, बॉर्डर्स वगैरह देने हैं, बॉर्डर्स दे दें उसके। ठीक है जी, अब हम चलते हैं रिसिप्ट की तरफ। इस सारी डिटेल को हमें रिसिप्ट में किस तरह से प्रिंट करना है, और ऐड करेंगे डाटा को, यानी यहाँ जो डेटा एंट्री हो रही है तो उस कस्टमर के जो पेमेंट्स हमारी रिसीव हुई है मंथली रेंट की, वो सारी डिटेल हमारी रिसिप्ट के अंदर आ जाए। ठीक है जी, अब रेंट रिसिप्ट हमें यहाँ पे बनानी है, तो मैं पहले डेटा एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसके साथ रिसिप्ट
नंबर और रिसिप्ट नंबर के साथ इस कॉलम को बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और रिसिप्ट नंबर के लिए इसको करेंगे मर्ज। उसके बाद यहाँ पर डेट आएगी, डेट के लिए इसको करेंगे मर्ज, और इसको मैं साथ साथ यहाँ पे कवर कर रहा हूँ मर्ज। और यहाँ पर अब जिसकी तरफ से पेमेंट रिसीव हुई है उसके लिए मैं यहाँ पे लाइन मेंशन कर रहा हूँ, रिसीव द बिलो मेंशन अमाउंट विद थैंक्स फ्रॉम। और इसके साथ यहाँ पर जो होगी इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर मर्ज, और मर्ज के साथ इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर थिक बॉटम बॉर्डर। थिक बॉटम बॉर्डर के साथ अब यहाँ पर सम ऑफ रुपीस, उसको यहाँ से हम 9 करेंगे, और यहाँ पर मैं कर दूंगा सम ऑफ, यहाँ पे थिक बॉटम बॉर्डर, और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल, और यहाँ से इसको भी हम ऑल थिक बॉर्डर कर लेंगे। थिक बॉर्डर के साथ यहाँ रुपीस जो है थिक बॉटम बॉर्डर स्पेल नंबर के साथ रुपीस अल्फाबेट में लिखे हुए आए यहाँ पर ऑटोमेटिक, तो वो भी हम यहाँ पर एक लाइन दे रहे हैं। ठीक है जी। अब असाइन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी द अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ और द रेंटल प्रॉपर्टी लोकेटेड, तो इसको अगर आप इसी लाइन में आप चाह रहे हैं लिखा हुआ दिखाना, तो फिर आप इधर इसको मर्ज यहाँ तक रख लें, या फिर इसके लिए आप नेक्स्ट इधर जो है वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं थिक बॉर्डर। और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी टाइप की हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने दे दिया प्रॉपर्टी टाइप मर्ज, और यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप के अंदर थिक बॉर्डर कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको भी मैं 9 कर रहा हूँ यहाँ, और इसको थिक में ले लेंगे। उसके साथ आ जाएगा फॉर द पीरियड फ्रॉम टू, और यहाँ पर इसमें ठीक है जी, यहाँ पर थिक बॉर्डर और फिर टू के साथ यहाँ पर बॉर्डर। अब यहाँ पर हमारे पास तकरीबन यहाँ पर टोटल हमारे पास 7 रो के अंदर डेटा आएगा। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ पहले, और यहाँ मैं कॉलम खत्म करने के लिए मर्ज अक्रॉस कर रहा हूँ, फिर सेम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मर्ज अक्रॉस, और फिर इसको ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम दे देंगे ऑल बॉर्डर्स। ठीक है जी, और इसकी मैं थोड़ी सी रो हाइट को यहाँ रो नंबर के पास सिलेक्ट कर रहा हूँ, हाइट को बड़ा कर रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगी डिटेल इज बिलो, और यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड बाय, और यहाँ पर हम इसको 9 कर लेते हैं। ठीक है जी, 9 बॉर्डर, और यहाँ पे इसको बॉर्डर करेंगे ऑल, और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ टॉप बॉर्डर। ठीक है जी, फिर इसमें डिटेल बिलो और पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, डिटेल इज बिलो, और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे सेंटर मेड। उसके बाद किस थ्रो पेमेंट हुई है, चेक, कैश, डेट। ठीक है जी, रिसीवर नेम, और यहाँ पर प्रॉपर्टी ओनर पेन नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा रिसीवर नेम, और यहाँ आ जाएगा रिसीव बाय। यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ थिक बॉटम बॉर्डर, और यहाँ पे भी यही आ जाएगा बॉटम बॉर्डर, और यहाँ पे भी यही आ जाएगा। ठीक है जी, इसको फुल थिक बॉर्डर करना है, फुल कर लेते हैं, और यहाँ पर इसमें आ जाएगा थिक, और इसमें भी आ जाएगा डेट, और यहाँ पर अमाउंट रिसीव।
ठीक है जी। उसके बाद एंड में रिसीवर सिग्नेचर और ये टेनेंट पे सिग्नेचर जो है वो आ जाएंगे, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए अलग से अगर लाइन बनानी है तो शेप्स में जाकर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसकी सिग्नेचर के लिए। ठीक है जी। और कंट्रोल के साथ क्लिक, एक और लाइन इसकी कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे, कलर और इसकी विड्थ। ये हो गया हमारा तकरीबन रिसिप्ट का काम कंप्लीट। और अब हम यहाँ पर जो करेंगे वो डेटा कॉल करेंगे अपनी शीट से, और जो सिलेक्ट होगा नंबर उस हिसाब से डेटा का रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए। अब इसको भी ऑल सिलेक्ट करेंगे, थिक आउटसाइड, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, थिक आउटसाइड, इसको सिलेक्ट करेंगे, थिक। जिस तरह की जो फॉर्मेटिंग आपको अच्छी लगे उस हिसाब से आप इसको अरेंज करें। यहाँ से मैं इसकी रो हाइट को कम कर रहा हूँ, और यहाँ पे थिक आउटसाइड। और अब इस स्लिप के ऊपर हम डाटा रिकॉल करेंगे। इंसर्ट में जा रहा हूँ मैं, इसको कवर करने के लिए यहाँ पर कम कर रहा हूँ, और एक रो हाइट ऊपर से कवर के लिए हो जाएगी, और एक यहाँ से। ठीक है जी, ताकि उसके अंदर हमारी फाइल ये प्रिंट होकर आ जाए। फिर इंसर्ट करेंगे, और एक रो हाइट यहाँ से मैं इसकी मैच कर रहा हूँ, और एक आ जाएगी बॉटम साइड से। तो इसको अब हमें प्रिंट में कवर करना है, तो यहाँ से मैं इसको इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ सारा एरिया, और यहाँ पे मैं आउटसाइड कर रहा हूँ बॉर्डर, ताकि जो भी होगा वो इसके अंदर हमारा काम कंप्लीट करना है हमें। जूम टू सिलेक्शन में ग्रिड लाइन का चेक हटा देंगे, तो ये हमारी कवर्ड है गई इस तरह से होकर। और अब हमें इसमें फिलिंग का काम करना है। डेटा किस तरह से कॉल करेंगे हम, सारा रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास शीट 1 डेटाबेस में जो हमारे रिसीविंग हो रही है उसकी सारी डिटेल और उसकी कॉपी हमें प्रिंट आउट करके देनी है, प्रिंटेबल कॉपी। तो ये अब हमें यहाँ पे फॉर्मेट को कॉल करना है इस जगह पे। यहाँ तक ये काम हो गया। शीट 1 पर जाएंगे, अगर रिसीवर नेम भी हमें रखना है तो हम यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं। सेम इस वाले फॉर्मेट को आगे ड्रैग करूंगा मैं, और यहाँ पर रिसीवर नेम कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर, और इसके साथ जो है वो अब इधर जो भी होगा वो इस हिसाब से यहाँ पे नाम उठकर आ जाए ऑटोमेटिक। तो वी लुकअप, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे हम फर्स्ट, कॉमा, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, और फिर F4 कॉमा कॉलम 2 और कॉमा फॉल्स। अब जो भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट होगा तो उसने जो रिसीवर नेम है वो आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है उसकी जगह पर हम ये वाला नाम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल। ठीक है जी। जो ऑनर होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे इनके, या फिर ऑनर का नेम अगर लिखना है कि ये ऐसा है तो फिर ये लैंडलॉर्ड का जो नाम होगा वो ऐसा है। अब यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो उनका जो नाम है वो यहाँ पर कॉल होकर आ जाएगा। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हाइड कर देते हैं। ठीक है जी। अब मेन इसके ऊपर हमें एंट्रीज उठानी है अपनी रिसिप्ट के ऊपर। जैसे हम 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिटेल आ जाए इन सबकी। अब इसके लिए हमें रेंज को बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा शीट में जाकर, तो हम इस सेल से इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे इसको, और यहाँ पर डिफाइन के साथ इस रेंज को यानी हम डिफाइन कर देंगे डेटाबेस डीबी। तो बार बार हमें ये डाटा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हम यहाँ पर जो है 1 लिख रहे हैं, बल्कि इधर नहीं लिखेंगे, इधर 1 की जगह हम यहाँ पर एक रॉ ऐड कर लेते हैं, और इधर हम 1 टाइप करेंगे। और इसके साथ इसको मैं कंट्रोल के साथ ड्रैग कर रहा हूँ, तो हमें कॉलम डिफाइन नहीं करना पड़े या क्लियर फॉर्मेट कर देंगे। नॉर्मल नंबर रेंज आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, बोल्ड। तो हर उसका कॉलम हमें चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। कॉलम 1 2 3 4 से डिफाइन हो गया। अब डेट कॉलम हमें यहाँ पे उठाना है, तो हम रिसिप्ट में जाएंगे, इक्वल वी लुकअप सेल, इसको लुकअप करना है कहाँ से, डीबी, जो मैंने सेल डिफाइन करें डेटाबेस के साथ। डीबी अब डबल डिक्लाइन बैलेंस का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें फंक्शन नहीं, हमें अपना सेल डिफाइन वाला डीबी चाहिए। तो ये डाउन वाला जो टेबल फॉर्म बना हुआ नजर इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी।
और यहाँ पर अब आ जाएगा कॉमा, कॉलम इंडेक्स जो डेट का आ रहा है वो है 2, और यहाँ पर इसकी जगह हम कर देंगे मैच, और मैच या फिर डायरेक्ट कॉलम 2 कर लेते हैं, और कॉमा यहाँ पर डेट कॉलम 2 है फॉल्स एक्सेप्ट मैच, और इसी को उठाएंगे हम कंट्रोल सी कॉपी, ताकि बार बार हमें ये कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे डेट फॉर्मेट के लिए। और अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसके लिए यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ कॉलम नेम का 8 नंबर कॉलम है, तो यहाँ पर 8 नंबर कॉलम सम ऑफ, यहाँ पर इसको मर्ज करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर अमाउंट का जो कॉलम रिसीव का है वो कॉलम नंबर 13 है, तो यहाँ पर 13 आ गया। और इसके सम ऑफ रुपीस का जो अमाउंट लिखा हुआ यहाँ पर चाहिए, उसके लिए भी मैं बाद में बताता हूँ क्या करना है टेक्निक। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ, और इन सेल को भी मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करूँगा, उसका 5 है, रिजल्ट लोकेशन और प्रॉपर्टी टाइप क्या है, और उसके वो कॉलम 6 की जगह 6 आ जाएगा बल्कि। ठीक है जी, तो ये सारा रिजल्ट से रिजल्ट कंट्रोल हो रहा है। मैं 2 करूँगा, देखिए सारे रिकॉर्ड चेंज हो गए, एली आ गया, इस डेट की पेमेंट, सम ऑफ इनका इतना अमाउंट है, इनकी लोकेशन ये है, जिसका किराया आ रहा है, यहाँ 1 आ गया, तो ये 1 का भी रिकॉर्ड चल रहा है हमारा। अब ये डेट का पीरियड उठाना है, यहाँ पर इसको भी मर्ज करेंगे, इसको भी मर्ज, और डेट का पीरियड जो है वो कॉलम 9 स्टार्ट है, और कॉलम 10। ठीक है जी, दोनों को कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे, डेट फॉर्मेट स्टार्ट से एंड पीरियड आ जाएगा। नेक्स्ट अब डिटेल इन बिलो पर्टिकुलर्स में आ जाएंगे। ठीक है जी, अब ये डेटा उठाना है, मंथली रेंट, रेंट रिसीव फ्रॉम नंबर ऑफ मंथ, टोटल रेंट टू बी रिसीव, अमाउंट रिसीव, और बैलेंस ड्यू। तो फार्मूला हमारा कॉपी हुआ हुआ है, उसी को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, दोबारा सिलेक्ट कर लें अगर कॉपी नहीं हुआ हुआ, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। इसका कॉलम नंबर आ रहा है मंथली रेंट का 7, तो यहाँ पर कॉलम आ जाएगा 7। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है, मंथली रेंट कॉलम 7 है, तो 1 2 3 सीरीज मैंने इसलिए रखी थी, जो भी कॉलम नंबर हमें देखना है फटाफट से यहाँ चेक करेंगे इसको, कि उस हेडिंग का कॉलम नंबर क्या है, और जो रिसिप्ट में हमें चाहिए फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे नंबर ऑफ मंथ रिसीव और बैलेंस ड्यू डेट वगैरह का। नंबर ऑफ मंथ 11 12 13 14 है, तो बस हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11, नंबर ऑफ मंथ 4, यहाँ पर आ गया 12, यहाँ पर आ गया 13, और यहाँ पर 10,000 बैलेंस होगा, इधर आ जाएगा 14। ठीक है जी, अब ये सारा रिकॉर्ड आ गया। इसके बाद अब हम अगर थर्ड वाला ऑप्शन ऐड करते हैं तो इनकी क्लियर आ जाएगी अमाउंट। यहाँ पर मैं थर्ड वाली जो है कैटेगरी को ऐड कर रहा हूँ। अब देखें सारा रिकॉर्ड आ गया, डेट वगैरह नेम और जो रेंट पे दिया हुआ है, जो पेमेंट्स वगैरह है वो सारी इसकी इधर ऐड हो गई हैं। अब आ गया अमाउंट रिसीव, यानी कि स्थिरो अमाउंट जो रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको 15 कॉलम में मेरे ऐड हुआ हुआ है, चेक या कैश का ऑप्शन जो है वो इधर आ गया। इसको भी बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये चेक या कैश का ऑप्शन जो है, यहाँ पर उसका नंबर ऐड करना है तो आप वो कर सकते हैं। इसमें मैंने कॉलम ऐड नहीं किया, अगर आपको यहाँ पर ऐड करना है राइट क्लिक कर लें, इंसर्ट, इंसर्ट में जाकर यहाँ पर नंबर आप उसका रख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको चेक नंबर कर लेता हूँ 1 2 3 4, जो भी होगा इस तरह से आपका। चलिए कॉपी पेस्ट में डेटा वैलिडेशन की यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको क्लियर ऑल कर लिया, और यहाँ पर मैं चेक के आईडी नंबर वगैरह दे रहा हूँ, और यहाँ पर फिक्स या जो भी कैश होगा वो पेमेंट बाय चेक कैश लिखा हुआ जाएगा, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ पर दूसरा चेक। ठीक है जी, और यहाँ पर इधर अब हम इसको कॉल करेंगे, और इसका नंबर अब चेंज हो जाएगा, यहाँ से 15 के बाद 16 17 18 19 कॉलम बन गया ये हमारे। ठीक है, अब 16 की डिटेल आ रही है हमारे पास, तो यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं कर दूंगा कॉलम 16। अब इनका कैश क्लियर हुआ हुआ है, और इसी तरह जो है वो
4 की डिटेल चेक कर लेते हैं। अब मैंने 4 लिखा, इनका भी क्लियर है, रिकॉर्ड चेक, चेक नंबर आ गया। अब इनका डेट ऑप्शन उठाना है हमें यहाँ पर, इसको भी मर्ज करेंगे और डेट ऑप्शन के लिए यहाँ पर आ जाएगा 17 के बाद शिफ्ट 3, डेट फॉर्मेट के लिए रिसीव बाय, इसको भी मर्ज कर लेते हैं यहाँ पर। F2, इसकी जगह आ जाएगा 18, ठीक है जी 18, और फिर उसका नाम जिसने रिसीव किया है, इसको भी मर्ज करेंगे यहाँ से। और मर्ज करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 19 रिहान, ठीक है जी ये आ गया इनका। और यहाँ पर रिसीवर सिग्नेचर, प्रॉपर्टी ओनर पेन नंबर पे हम यहाँ पर मर्ज करेंगे और इक्वल के बाद यहाँ इंटर, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो नंबर आ रहा है ये इधर ऐड हो जाएगा, फिर इधर प्रॉपर्टी और इधर स्टैम्प ईयर इधर कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ स्टैम्प ईयर, और इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मर्ज सिग्नेचर के साथ यहाँ पर लाइट टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, स्टैम्प ईयर, बाकी सिग्नेचर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारी हो गई रैंड रिसिप्ट। इस तरह जो भी डेटा एंट्री हम करेंगे, अब इसको हम यहाँ से कलर वाइट कर लेते हैं ताकि नंबर्स का रिकॉर्ड शो नहीं हो। रिसिप्ट का रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, और इसको कंट्रोल F2 करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। तो इस तरह से ये हमारी फाइनली प्रिंट में आ जाएगी। इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेट करना है, मार्जिन ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पेज के सेट करके ओके करेंगे तो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगी। और कॉलम विड्थ वगैरह बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं इसकी। और इसके बाद इसकी कॉपीज़ वगैरह के लिए प्रिंट कितनी कॉपीज़ करनी है, प्रिंटर का नाम इससे प्रिंट करना है, कौन से पेपर पे, लेटर या A4, पोर्ट्रेट पोजीशन वर्टिकल या लैंडस्केप करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में इसका प्रिंट आएगा इस तरह से। तो अगर आपको एक पेज पे 2 कॉपीज़ करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। एक ऑफिस कॉपी के लिए, अगर कस्टमर कॉपी के लिए, तो वो भी आप अपनी सेटिंग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कॉलम वगैरह जहाँ से कम हो रहे हैं वो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करें उसको, ताकि एक पेज पे 2 कॉपीज आ जाए। या फिर ऊपर से जहाँ से स्टार्टिंग है यहाँ और एंडिंग, यहाँ से जहाँ एडजस्ट हो सकती है कॉलम्स वगैरह वो एडजस्ट करें। इसके बाद यहाँ पर हम या तो इसका प्रिंट छोटा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसको डाउन सिलेक्शन ले रहा हूँ मैं, कंट्रोल C कॉपी, और फिर इसके बाद सेपरेट करके यहाँ पर इधर मैं ला रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट करूँगा कंट्रोल V, कंट्रोल अल्टर V, कॉलम विथ के साथ पेस्ट। अब हम कंट्रोल फाइल में जाकर प्रिंट क्लिक, तो ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास। और अब हम इसको यहाँ पर करेंगे फिट शीट ऑफ 1 पेज, तो इस तरह से ये हमारी एक पेज पे फिट होकर आ जाएगी शीट, ठीक है जी। और अगर आपको वैसे मैक्सिमम आप जितना एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर शो मार्जिन का ऑप्शन है, शो मार्जिन के ऑप्शन से आप लेफ्ट राइट से स्पेस को कम कर लें, तो जितनी अगर एक शीट में बगैर स्केलिंग के एडजस्ट हो सकती है तो वो फाइल आपकी इस तरह से इसमें एडजस्ट हो जाएगी इस तरह से। तो दोनों ऑप्शन है, मार्जिन ऑप्शन कर लें या फिर यहाँ से जो स्पेसिंग ऑप्शन है नो स्केलिंग का वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ फिर आप हेडिंग्स वगैरह को और वैसे एडजस्ट करके यहाँ से आप प्रिंट कर लें इसको। यहाँ से मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ इसको, शिफ्ट सेल अप, और यहाँ से जो रॉ आ रही है इसको सिलेक्ट करके इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। और यहाँ से कम करने के बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, फिर इसको यहाँ से कम कर रहा हूँ। तकरीबन एक पेज में ये एडजस्ट हो रही है हमारी, ठीक है जी। थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है और थोड़ा सा फ़र्क का कोई मसला नहीं है। यदि कॉलम हमारे पास स्पेस है अवेलेबल तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। और यहाँ से अगर इसमें टेक्स्ट में कोई मसला है तो आप वो कम भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट। यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, ये भी आउट हो रहा है तो इसको हम 12 में ले लेते हैं, ठीक है जी। तकरीबन अब हमारी एडजस्ट हो गई। यहाँ से अमाउंट के कॉलम को भी कम कर लेते हैं, ये देखें आप हो गया फाइनल। कंट्रोल F2
तो ये इस तरह से फुल पेज पर हमारी 2 कॉपियाँ प्रिंट में आ जाएंगी। बॉटम साइड से और अगर करना होगा तो बॉटम साइड से थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से। सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ से इसको डिलीट कर लें या फिर इस स्पेस को कम कर लेते हैं, तो ये इस तरह से भी आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं वहाँ वहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। अब देखें फुल हो गया हमारे पास, फुल और फाइनल, और यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन भी था, इसको भी हम कम कर लेते हैं इस तरह से। तो तकरीबन हमारी सेट हो गई है बॉटम साइड और राइट। तो फुल पेज पे इस तरह से प्रिंट को सेट किया जाता है। सभी कुछ सीखने को मिल गया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ तो लाइक नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? जल्दी से फटाफट लाइक करें, इतनी सारी चीज़ें एक साथ सीखने को आपको मिली है, तो आप खुद भी सीखें और जिनके साथ समझने हेल्प होगी उनके साथ भी ये सब शेयर करें, ताकि अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड एक्सेल को मेंटेन किस तरह होता है वो सब वो भी सीख सकें और उनकी भी हेल्प हो सके। जो फ्रेश देख रहे हैं, बिगनर्स हैं, वो भी हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल को देखते रहें। लाजमी जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को सीखने को मिलती रहे। इस वीडियो को भरपूर लाइक्स करें, ठीक है जी। किस तरह से प्रिंट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, फॉर्मेट फार्मूले से डाटा किस तरह शीट टू शीट कॉल होगा, फॉर्मेटिंग वगैरह, कैलकुलेशन, सभी कुछ मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं प्रिंट वगैरह की, तो फिर यहाँ से वही प्रिंटर जिससे हमें प्रिंट करना है, कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, और लास्ट में यहाँ पर फाइनल प्रिंट पर क्लिक हो जाएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है जी, लास्ट में जो एक ऑप्शन रह गया है इसमें स्पेल नंबर का ऑप्शन मैंने ऐड करा हुआ है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज, तो उसकी इंग्लिश के अंदर ये सारी डिटेल बता देगा आपका। कोई भी कोड दिया आपने, 300,000 रुपीज़ कोड इंटर करा, जो अमाउंट डिटेल आएगी उसके साथ उसका ये ऑप्शन भी शो हो जाएगा इस तरह से। तो इसके लिए हम F1 करेंगे, फंक्शन हेल्प, और यहाँ पर हम जाएंगे स्पेल नंबर, नेक कनेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है जी, स्पेल या वर्ड टू नंबर का ऐसे कुछ अल्फाबेट लिखेंगे हम। कन्वर्ट एक्सेल, कन्वर्ट नंबर टू टेक्स्ट, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, स्पेल नंबर, इसके ऑप्शन में जाके यहाँ से कोड को कॉपी कर लिएगा सारा। ठीक है जी, जितना भी यहाँ पे कोड आ रहा है ये सारा नीचे माउस को स्क्रॉल करके नीचे ड्रैग करेंगे, जहाँ पर एंड हो रहा है, एंड फंक्शन जहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इसको एंड फंक्शन तक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कर लिएगा। इसके लिए नेक कनेक्ट होना चाहिए, डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक, या इसको राइट क्लिक करके किसी भी मेन्यू पर राइट क्लिक करेंगे फाइल से, तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा आपका। ये ऑल्टर F11, ऑल्टर F11 करेंगे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, और इसके अंदर जाकर ये आपको जहाँ पर डॉलर आ रहा है इसको चेंज करना है, और डॉलर चेंज की जगह पर उसके बाद जब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, शॉर्ट नहीं मैं बता रहा हूँ, इसकी डिटेल मैंने पहले भी शाह इस्लाम अपने यूट्यूब चैनल पे दी है, वहाँ से भी जाकर आप उसको देख सकते हैं नंबर स्पेल को। तो यहाँ पर हमारे पास इधर थोड़ी सी आपको दो चेंजेस करनी होंगी इसके अंदर। स्क्रॉल में करके दिखा देता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे क्या ऑप्शन है जहाँ चेंज करना। ये इसका जो होगा, यहाँ पर आपको स्पेस ख़त्म करना होगा कर्सर क्लिक करके, और इसके बाद ये स्पेस ख़त्म करेंगे, और इसके अलावा यहाँ ऊपर की तरफ आप आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है जी, इसकी यहाँ पर एक ऐट द रेट की ऑप्शन होगी, ऐट द रेट की ऑप्शन यहाँ से हटा देंगे, और बाकी यहाँ पर जो होगा डॉलर साइन में लिखा हुआ आ रहा होगा, तो डॉलर साइन को हटाने के लिए यहाँ से डॉलर डिलीट कर दिएगा, और यहाँ $1 होगा इधर ₹1 कर दिएगा, सेंड की जगह पर यहाँ पर 1 सेंड होगा, 1 सेंड हटा के पैसा, बस ये लिखने के बाद यहाँ बैक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर लीजिएगा आप। ठीक है जी, यहाँ पर आ रही होगी हमारी एक्सेल की फाइल, ये इधर क्लिक करेंगे तो अपनी वर्कबुक में आ जाएंगे। फिर वर्कबुक में आने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पर जैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ ये मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको मर्ज करना है, और मर्ज करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्पेल नंबर, सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, हो गया। आप इसका लिंक इसके साथ कर दें ताकि सेम कॉपीज प्रिंट में आ जाए। अब यहाँ पे जो भी नंबर चेंज होगा उसका डेटा सब में चेंज होगा, ये ऑफिस कॉपी, कस्टमर कॉपी, इस तरह से आप रख सकते हैं।
अगर स्पेल नंबर के उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पे आके आप सर्च में लिख दिएगा स्पेल नंबर मेरे चैनल के अंदर, तो उसकी वीडियो आ जाएगी, वहाँ से वो भी कंप्लीट वॉच कर सकते हैं आप। ठीक है जी। और इसके अलावा भी डिफरेंट उसमें वीडियोस में मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल शेयर किए हैं इसके। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपना ख्याल रखें, शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।